आज संडे है, तो आज की मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हेलो। और ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ साथ में मैं। हम्म। ऐसा लग रहा है स्नोफॉल होने वाली है। 2 दिन से धूप नहीं निकल रही और सामने पहाड़ के ऊपर, मेरे घर के सामने जो बैल्कनी है ना, सामने नहीं मतलब मेरे घर की जो बैल्कनी है उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। वहाँ पर स्नो पड़ी हुई है अभी फ़िलहाल तो। देखते शायद इस तरफ भी आएगी। आप सभी लोग ना स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित हो। इसमें जो विक्टिम होता है ना, वो अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाले को, मतलब क्या है बताऊं, अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है तो आप उसको रोमांटिसाइज कर लेते हो। हम्म। उस पर सवाल उठाने की बजाय, उसको क्रिटिसाइज करने की जगह आप उस सफरिंग को एक्सेप्ट करते हो, उसको रोमांटिसाइज करते हो और उसको कम आंकने लगते हो। किसको? अपनी हैप्पीनेस को, अपने राइट टू फ्रीडम को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि और ये एग्जांपल है, ये छोटा एग्जांपल है, यही इस टॉपिक का कोर है। कैसे सोसाइटी में हम अपने पेरेंट्स को रोमांटिसाइज करते हैं। पहले ना रोल समझ लेते हैं कि यूजुअली एक जानवर जब कभी रिप्रोड्यूस करता है, the animal makes sure that the chances of survivability of their offspring should be highest. Otherwise, animals do not reproduce at all. Or if they do, तो उनके जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, अगर वो ये देखते हैं कि मेरा ये वाला बेबी या फिर मेरा कोई भी जो ऑफस्प्रिंग है वो इस पर्टिकुलर एरिया में या इस तापमान में या इस दुनिया में ही सरवाइव नहीं कर पाएगा अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से या मेरी किसी गलती की वजह से, तो वो उस अपने ही बच्चे को मार देते हैं। नाउ दिस इज नेचुरल। मैं मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं या फिर जैसा हम सोचते हैं या फिर जैसा कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स आर मोर इवॉल्व्ड, दे आर मोर इंटेलिजेंट। तो अगर हम इतना सब कुछ प्लान करके चलते हैं अपने फ्यूचर का, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने एफडी, अपना फाइनेंसेस, अपने इंश्योरेंसेस और हर एक चीज़, इतना सब कुछ हम विचार कर लेते हैं आज से आने वाले 50 साल का, जिस उधेड़ बुन में हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं।
अगर हमारे पास इतनी क्षमता है तो क्या हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि जो बच्चा हम पैदा करने वाले हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएगा इस दुनिया में? और अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो उसको पैदा करने के बाद मारने से बेहतर है कि हम ये एनालिसिस करें कि बच्चा पैदा ही ना करें। हम्म, लेकिन हम बच्चों को ना एज एन इंडिविजुअल नहीं देख रहे हैं। खासकर इंडियन पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि जो बच्चे को हम पैदा करने वाले वो एक इंडिविजुअल इंसान है। वो जिएगा, वो विचार करेगा, वो दुख भोगेगा, खुशी भोगेगा या जो भी करेगा वो उसके अपने इंडिविजुअल विचार होंगे। वो रात को सोएगा तो उसके वो अकेला होगा। हम्म, लेकिन इंडियन पेरेंट्स ये सोचते हैं ऑन द अदर हैंड कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मेरी विरासत है, ये मेरी लीनिएज है। हम्म, मैं मेरा बच्चा मुझे प्राउड महसूस कराएगा, मैं अपने बच्चे के लिए करूँगा। वो सब कुछ जो विचार कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को पिक्चर में रख के कर रहे हैं। यहाँ कहीं भी बच्चा इमेजिनेशन में है ही नहीं। वो बच्चे के मानसिकता को इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है कि वो उसके बारे में पहले सोचे। अरे भाई, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हो, कुत्ता भी पालते हो ना आप, कोई पेट भी रखते हो, कोई बिल्ली पालते हो, कोई भी पेट रखते हो, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है पूरे जीवन भर। क्योंकि आपका शौक था, आपकी मर्जी थी, आपकी इच्छा थी, आपने अपने हित के लिए अपनी मर्जी से उसको अडॉप्ट किया, खरीदा, जो भी किया। तो आप उसको पूरे जीवन भर खाना खिलाते हो, उसको लाड प्यार भी करते हो, ठीक है। लेकिन इतना केयर बच्चों के लिए नहीं हो पाता है, इतना विचार बच्चों के लिए नहीं हो पाता है। जबकि आप जानते हो कि इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स आर कॉन्शियसली मोर इन्वॉल्व्ड, more intelligent, they feel more emotions। बट ये नहीं सोचना, किसी के मन में विचार नहीं आता है कि मेरा बच्चा, मैं उसको कैसी सर्वाइवेबिलिटी देना चाह रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एनिमल्स की बात की थी कि वो भी सोचते हैं कि भाई अगर वो भी प्लान करते हैं कि मेरा बच्चा इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इंसान सोच ही नहीं रहा है, वो ये विचार ही नहीं कर पाया यार कि इस कंपेटिटिव दुनिया में अगर मैं अपने बच्चे को बेस्ट सर्वाइवल स्किल नहीं दे पाऊंगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। उससे सिर्फ उसकी सर्वाइवेबिलिटी हार्म नहीं होगी, उसके उसका खाना नहीं छिनेगा या उसके रहने के लिए ख़राब जगह होगी, सिर्फ इतना नहीं होगा। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इवॉल्व्ड एंड मोर कॉन्शियसली अवेयर, दे ऑब्जर्व, दे फील ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशन, दे फील जेलस, उनको कमी महसूस होती है। भाई एक बच्चा आज पैदा हो गया, वो कल देखेगा सोशल मीडिया पे या अपने इर्द गिर्द दुनिया में कि भाई मुझे तो मेरे बाबा माँ बाप ने ऐसे जगह पर पैदा कर दिया कि वो तो लाइफ के सारे मज़े ले रहे हैं। उनके पास बहुत अच्छा खाने को है, उनके पास अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, और मेरे पास नहीं है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा मतलब हम्म, लेकिन 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 सोसाइटी ने ना मोरालिटी को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है कि उसके आगे हर एक चीज़ मात खा जाती है। एंड दिस मोरालिटी
turns into Stockholm syndrome, in which the kid who even sees the world कि भाई उसके पास इतनी फैसिलिटी है, उसके सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके इमोशंस ज़्यादा बैलेंस्ड हैं मेरे कंपैरिजन में। वो ये जानता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को किन हालातों में पैदा किया, लेकिन नाउ सोसाइटी टर्न्स दिस इनटू स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब बच्चा सवाल नहीं उठाता है, वो ये जानता है, वो देखता है दुनिया को, कंपेयर भी करता है, इसका दुख भी भोगता है, हर एक मेंटेलिटी के हर एक लेवल पर वो क्रश्ड होता है, बट फिर वो उसको रोमांटिसाइज करता है। यहाँ भी एक कंपैरिजन है कि सी कैसे गेम चेंज हो जाता है। अब वो उसको इस नज़रिए से देखता ही नहीं, अब वो देखता है कि यार देखो उसकी ज़िंदगी आसान है, इसमें क्या बड़ी बात है, उसके पेरेंट्स ने उसको दे दिया, वो तो मिल गया सब उसको चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने कुछ ना होते हुए भी मुझे कितनी तकलीफ़ों में भी मुझे पाला, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे खिलाया, जितना मेरे पेरेंट्स से बेस्ट हो सकता था उतना मेरे लिए किया। सवाल नहीं उठेंगे अब विचार नहीं होगा, अब होगा एक्सेप्टेंस हर एक चीज़ का। इसी को कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम के आपने जो इंसान आपको पीड़ा दे रहा है, जो आपके दुख का कारण है, आप उसी के कामों को रोमांटिसाइज करने लगते हो, उनको वो रीजंस देने लगते हो जो बड़े ही स्टूपिड इलॉजिकल है, और हम इनको स्टूपिड और इलॉजिकल मानते नहीं। कितनी अजीब सी बात है ना कि हमने बड़ी कॉमन सी बात को यू नो इतना अनकॉमन बना दिया है। सोसाइटी कैसे ब्रेन वॉश कर देती है सभी को, पूरे ग्रुप्स को। हम्म, हाँ, अब आपको अपने दुख पहुंचाने वाले का, अपने दुख पहुंचाने वाले को क्रिटिसाइज करने की बजाय आप उसको वर्शिप करते हो, और ये एटीट्यूड आपका पूरी लाइफ में कैरी होता रहता है। शुरुआत पेरेंट्स से होती है, पेरेंट्स ही सिखाते हैं। पहली बात तो पेरेंट्स में कभी ये लॉजिकल अवेयरनेस आती नहीं कि यार मैं पैदा ही क्यों करूँ अपने बच्चे को अगर मैं उसको वो सारी रिसोर्सेज नहीं दे सकता। हम्म, और नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स वो सारे रिसोर्सेज जो आज के लिए ज़रूरी हैं, आज सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। हम्म, भाई अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं होगी, तो आपके फाइनेंसेस में रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर फाइनेंसेस आपके कम हो और आप खुश रह जाओ ऐसा भी नहीं होगा, बिकॉज यू विल कंपेयर इवेंचुअली, और वो आपके दुख का कारण बनता है। तो क्या ये विचार आपके पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए था? हम्म, उनको इंश्योरेंसेस का विचार है, अपने बच्चे की एजुकेशन, उसके ट्रैवल, उसकी सारी खुशियों का गला घोट के पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी सारे पैसे बचा लेते हैं।
ताकि एक घर खरीद लें, ताकि मेरे बच्चे के पास एक घर हो जाए, बस रहने के लिए एक घर हो जाए अपना को कहने वाला। लेकिन जो पूरी लाइफ उसने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं नया एक्सप्लोर किया, ट्रैवल नहीं किया। जो अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों के पास हो सकती थी वो आपने उनसे छीन ली और उस पैसे को आपने लगा दिया एक घर लेने के लिए, ताकि बुढ़ापे में बस रहने को जगह एक मिल जाए। लेकिन जो उसकी जवानी थी, उसका बचपन था, उसका 30s 40s 50s, ये तो सब बर्बाद कर दिया आपने यार। और कोई सवाल नहीं कर रहा है, रोमांटिसाइज कर रहे हो कि हमारे लिए एक घर तो बना दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी कर दी पैसे लगा के, हमें 12वीं तक तो पढ़ा दिया, हमें खाना तो खिला दिया, गीले बिस्तर पे नहीं सोने दिया। बहुत रोमांटिसाइज किया गया है एक एक चीज़ को। और आप पीड़ित हो इस बीमारी से। कैसे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यार, हाँ? और ये सिर्फ पेरेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल तो पेरेंट्स ही हैं, मतलब क्योंकि वही आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। आपकी पहली टीचिंग, आपके जो आदर्श हैं, आपके जीने का तरीका, आपके उठने बैठने का, बात करने का तरीका, आप कौन हो क्या हो, उसका सबसे ज़्यादा असर आपके पेरेंट्स का पड़ता है आपके ऊपर। फिर आपका बॉस आ जाता है जो आपको कुचले जा रहा है, दबाए जा रहा है, आपकी मेहनत का खा रहा है। आप वहाँ भी सवाल नहीं करते हो यार, एक सिक्योरिटी तो है ना। सिक्योरिटी तो है, निकाल तो नहीं रहा, परेशानी तो कर रहा है। पति के लिए ऐसा होता है, पति है यार, कंट्रोल ही तो कर रहा है। मुझे रहने को जगह मिलती है, मेरे बच्चों को, मैं अपने बच्चों के लिए तो झेल ही सकती हूँ। टीचर्स मारते पीटते जलील करते, इन्फीरियर महसूस कराते हैं। टीचर्स जिनका रोल है लाइफ में आपको अपलिफ्ट करना, एजुकेट करना। इतनी हद बढ़ गई है ना इस बीमारी की, खासकर इंडिया में। कहते हैं आजकल लोग तो लड़के, कुछ एक आध मीम बनते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपने पक्का ही देखा होगा। लड़की को एक चांटा मार दिया मम्मी ने, तो लड़की रोती है, शिकायत करती है, घर छोड़ना चाहती है, अपने राइट्स के बारे में बात करती है। ऑन दी अदर हैंड, लड़के को गोली मार दी, कहते हैं यार बाप है, कुछ सोच कर ही किया होगा। इस तरीके के तो जोक्स बनते हैं, और एक्चुअली में ऐसा होता है। पीपल जस्ट थिंक यार माँ बाप है, कुछ सोच कर ही किया होगा। नहीं भाई, तुम्हारे माँ बाप के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो सोच कर कुछ कर पाए तुम्हारे लिए। अगर इतनी बुद्धि होती तो पहली बात तो तुम्हें पैदा नहीं किया होता। अगर तुम्हें मारने पीटने की ज़रूरत पड़ रही है ना उनको, इसका मतलब वो कभी तुम्हें अच्छी परवरिश दे ही नहीं पाए।